यस गाइस। तो इसके पहले के जो बेसिक्स के हमारे लेक्चर्स हो रहे थे, करीबन ये आई गेस lecture for you all which will be based on Venn diagrams. What do you mean by Venn diagrams? Venn diagrams ये वर्ड आपके लिए नया तो नहीं है, सच ये वर्ड आपने इसके पहले भी सुना हुआ है, आपने अभी तक काफ़ी जगह पे ये चीज़ को, इस वेन डायग्राम्स के कंसेप्ट को यूज़ भी किया हुआ है प्रैक्टिकली। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दीज वेन डायग्राम्स फर्स्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली कि अभी तक हमने जो भी जर्नी देखी है अप टिल 10th स्टैंडर्ड, मे बी 11th 12th में कुछ लोग हो गए, आपने जो जर्नी देखी है, अगर आपको मैथ्स ये सब्जेक्ट रहा है या स्टैटिस्टिक्स, तो कई बार हम कुछ कैलकुलेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स लिख के चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या चीज़ों से सोल्यूशन नहीं निकाल पाते उनको एनालाइज करके। एंड हियर इज वेयर वी कम टू सच अ पर्टिकुलर डायग्राम। हम इस पर्टिकुलर टाइप का डायग्राम यूज करते हैं। ये डायग्राम में सेंटेंसेस को हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसमें कैलकुलेशंस करके हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। ऐसे ही कुछ डायग्राम्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स, वीई डबल एन वेन डायग्राम्स, राइट। अगेन मैंने जैसे बोला कुछ नई चीज नहीं है, हमने ये पहले भी देखा हुआ है, राइट गाइस। तो पहले समझते हैं ये क्या है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आप लोगों को, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन है जो हम आज के सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो अब सर ये फाउंडेशन जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम ये बेसिक वीडियो देख रहे हैं, फंडामेंटल वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये वेन डायग्राम्स कहाँ कहाँ पे यूज है। अब दो नाम लूंगा मैं, ये दोनों चैप्टर्स, ये दोनों टाइप की चीजें आपने ऑलरेडी 10th तक पढ़ी हुई है, 11th 12th में तो पक्का है, 10th तक भी आपने पढ़ी हुई है, राइट। तो एक तो है सेट थ्योरी, दैट इज सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जो ऊपर दिया हुआ है मैंने, सेट थ्योरी, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की चीजें सब वहां पे कवर्ड है। दूसरा जो है वो है सैलोजिज्म। ये सैलोजिज्म जो है लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, राइट। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी आपको काफी इजी होता है आंसर्स निकालना अगर आप ये वेन डायग्राम का टेक्निक यूज करते हो तो। ब्रीफली सीए फाउंडेशन में करीबन करीबन 10 मार्क्स के चैप्टर्स है ये दोनों मिला के, जहां पे आपको वेन डायग्राम यूज करोगे तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू सॉल्व प्लेंटी ऑफ बेसिक एग्जाम्पल्स फर्स्ट, मे बी 10 or 20 यू कैन से, सो दैट आपकी ये चीज अगले आने वाले 40-45 मिनट्स में पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलो आ जाओ मेरे साथ, लेट्स ट्राई। सी, एक क्वेश्चन दिया है अभी यहाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ऑल दी प्रोफेसर्स आर एडुकेटेड। प्रोफेसर्स जो है, जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो है, जैसे मैं हूँ, हम सब लोग एडुकेटेड है, राइट। नाउ सपोज सपोज इसको अभी मुझे वेन डायग्राम से प्रेजेंट कर, तो मुझे क्या क्या चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट पी बी द सेट विच कंटेन्स ऑल द प्रोफेसर्स, लेट ए बी दी सेट विच कंटेन्स ऑल दी एडुकेटेड पीपल। ये एडुकेटेड पीपल से ही प्रोफेसर्स आ रहे हैं, राइट। एंड ये एडुकेटेड पीपल कहां से आ रहे हैं? दीज आर ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में से कुछ एडुकेटेड हो गए, उन एडुकेटेड में से कुछ प्रोफेसर्स हो गए जो पढ़ा रहे होंगे, राइट। इस तरीके से ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है। अब आ जाओ इस सेट को देखते हैं। व्हेन यू सी दिस सेट, आई हैव ड्रॉन अ स्क्वायर बाउंड्री। ये बाउंड्री जो है ये यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट कर, जो भी प्रेजेंट है उस पूरे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल या टाइप ऑफ क्वेश्चन के रिलेटेड जो यूनिवर्स है वो, यानी कि इन दिस केस दिस यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट द ह्यूमन बींग्स। यू इज द सेट विच इज द यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स सेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट। उसमें से अंदर देखो एक सर्कल है पहला और उसके अंदर है दूसरा सर्कल। जो पहला सर्कल है, ये पहला सर्कल जो है ये हमने डिनोट किया है ए से। ए कौन सा सेट है? ऑफ दोज पीपल हु आर एजुकेटेड। और उसके अंदर प्रोफेसर्स है पी, जो डिनोट करता है ऑल दोज एजुकेटेड पीपल हु आर बट ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स बट हु आर प्रोफेसर। समझ रहे हो क्या चीज को? काफी इजी है, काफी सिंपल है, काफी तरीके समझने लायक चीज है, राइट। तो ये हमने सेट बना दिया और जहां पे परसेंटेजेस, वैल्यूज, नंबर्स दिए हो गए वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो और आप आंसर्स निकाल सकते हो। दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम। मैं चाहता हूं कि आप पहले तो ये एग्जाम्पल लिखें और ये वेन डायग्राम को ड्रॉ करें। चलो गो फॉर इट फास्ट ऑन योर स्क्रीन नाउ, गो फॉर इट फास्ट। ऐसे ही मत, समझना है अच्छे से फिर लिखना है। डाउट है नोट इट डाउन और इमीडिएटली पुट इट टू मी ऑन चैट या व्हाट्सएप पे।
डन। चलो क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे इमीडिएटली? यस। चलो इंडिया विल बी प्रॉस्परस एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलो गो फॉर इट फास्ट। ट्राई तो करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर कैसे करना है। टेक 1 मिनट एंड ट्राई। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो क्या करोगे? वॉट विल बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस? नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस लेट अस टेल, यहाँ पे क्या होने वाला है? इंडिया विल बी प्रॉस्परस इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये प्रॉस्परस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्किंग? तो कैन आई से इफ आई अज्यूम P इज नथिंग बट दोज इंडियंस हु आर प्रॉस्परस एंड इफ आई से H इज दोज इंडियंस हु आर हार्ड वर्किंग आर गोइंग टू, एंड U से क्या होगा? यू विल बी ऑल योर ह्यूमन बींग्स, राइट? तो अगर समझो मैंने ये यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, यू, ये P इक्वल H होगा, P भी यही है, H भी यही है, और ये पूरा U है, राइट? तो जो हार्ड वर्किंग होगा वो प्रॉस्परस होगा। दिस इज व्हाट द डायग्राम इज टेलिंग अस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था बिकॉज P इक्वल टू H आ रहा था इस पर्टिकुलर केस। कोई नहीं, गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट। जिनका ये हो जाता है आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस। ठीक है, चलो जस्ट ट्राई डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नो नेवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन। एयरफोर्स और नेवल आपको पता है, राइट? अब ये एयरफोर्स और नेवल जो है, आर्मी की बात नहीं की है, नेवल एंड एयरफोर्स की बात की है। एयरफोर्स जो हवे में होते हैं, जो स्काई में रह के हमारी प्रोटेक्शन करते हैं बॉर्डर्स पे, एंड जो नेवल होते हैं वो नेवी लोग होते हैं जो अंदर अंडर दी ओशन, अंडर दी सीज होते हैं, राइट? नाउ नो नेवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन बट बोथ ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स। यस, चलो हिंट दे दी है मैंने, गो फॉर इट फास्ट। खुद ट्राई करने की आदत डालो, तभी पॉसिबल होगा, समझ। चलो जो लोग मेरे लिए रुके हैं कि सर लिखेंगे तो हम कॉपी करेंगे, छाप खाना वाला बोलता हूँ, लेट मी ऑल्सो सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, सपोज ये क्या, मैं ये नेवल, ये एयरफोर्स, एन इज ए इज इक्वल टू दो एयरफोर्स, एंड ये जो यू की हमने बात की है, हाँ, ये जो है यू इज नथिंग बट माई। ठीक है,
जिनका बाकी है लिखना लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिमिलर वे में ही कुछ क्वेश्चन है, सिमिलर वे में ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। चलो, नो इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। क्या बोल रहा है ये? नो इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। गो फॉर इट, ट्राई। काफी सिंपल है, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? सेम थिंग, दिस विल बी योर यूनिवर्सल सेट, यू कैन से, राइट। उसके बाद यहाँ पे समझो इवन नंबर्स है, यहाँ पे समझो यू, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? दिस इज सेट ऑफ ऑल द इंटीजर। ई मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। उसके बाद ओ क्या बोल सकता हूँ मैं? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ठीक है, चलो, जिनका बाकी है, जिनको लिखना है फटाफट लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ये खत्म करो, लिख लो जिनका बाकी है, फिर आगे बढ़ते हैं। डन गाइस, चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट सोचो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके गाइस, सी, अगेन दिस इज क्वाइट अ सिंपल वन, यू कैन से। इसमें क्या करना होगा? मुझे करना होगा पहले, सम इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 7, राइट। चलो, अब मैं डालूंगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट विच विल बी, यू कैन से, सेट ऑफ ऑल natural numbers, yes. Then I can say E is set of all even numbers. Then I can say M is set of all numbers which are multiples of 7, right? अब ये आ गया मेरा यहाँ पे सेट, ये और ये। नाउ कैन आई से दिस इज माय n नंबर्स और ये मेरे मल्टीपल्स है, इसमें जो कॉमन पोर्शन, so I can say that this common portion is nothing but my
एक्चुअल एरिया विच आई वांटेड टू फाइंड। कौन सी एरिया? ये वो नंबर्स है विच आर इवन नंबर्स प्लस इवन नंबर्स के साथ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7। समझ रहे हो क्या? बट ऐसे भी तो मल्टीपल्स ऑफ 7 हो गए जो इवन नंबर्स नहीं हो गए। वो कहां से आएगा? वो जहां पे m लिखा है मैंने राइट हैंड साइड पे उसके, वो आ जाएंगे वो। ठीक है, चलो इजी था ना, काफी सिंपल था। गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट। चलो डन। लेट्स डू वन थिंग। सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये थोड़ा सा अच्छा है। सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। रियल नंबर्स बड़े हैं या इंटीजर्स बड़े हैं? गो फॉर इट, चलो ट्राई फास्ट। काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, आना चाहिए। डन गाइस। ओके चलो, अब मुझे बताओ यहाँ पे हाउ डू आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ डू आई ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, किस तरीके से मैं इसको करूँ? ठीक है, टेल मी, कैन आई से u इज इक्वल टू सेट ऑफ all the right? Can I say I is equal to set of integer? Can I say r is equal to set of real numbers? Right? अब ये आ गया मेरा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे, राइट? उसके बाद क्या रियल नंबर्स पहले आएंगे? रियल नंबर्स का सबसेट, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर आएंगे आपके इंटीजर, राइट? चलो, जिनका नहीं हुआ है लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस कमिंग अप। डन। ओके गाइस, some squares of integers are not odd numbers. चलो, let you tell me how we will solve this particular question. चलो मेरे को बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ u is the set of integers, यानी कि आपका कैन से यूनिवर्सल सेट है,
right? Can I say S is equal to set of all squares which are but obviously integers, right? Can I say O is nothing but my odd number, right? Simple. अब क्या करोगे, ये आपका आ गया यहाँ पे U. Now this is your squares and you can say this is your odd numbers, some squares of integers that are not odd numbers, right? तो यहाँ पे जो squares है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो odd numbers है ना, तो कौन सा नहीं होगा, ये वाला जो पोर्शन, दिस विल बी योर, राइट? नॉट की बात की है ना, अगर पूछा होता कौन से है जो एग्जैक्चुअल में है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो बीच का पोर्शन मैंने हाईलाइट किया वो है कॉमन पोर्शन सेट्स का, वो चीज रहा. सो सी कितना इजीली हमने वेन डायग्राम से डिफाइन करके निकाला, उस एरिया को बताया है. अगर नंबर्स दिए होते तो यहाँ पे कैलकुलेशन पॉसिबल हो. ठीक है, चलो गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट. ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स. अब इसमें क्या होगा एग्जैक्टली, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर. नाउ सी, कैन आई से आर में ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल्स एंड एस से ये हो जाएगा आपका स्क्वायर्स. ये दोनों भी क्या है, दीज आर शेप्स विथ मोर देन फोर और मोर देन फोर नंबर ऑफ साइड्स. तो कैन आई से अ यूनिवर्सल सेट जो क्वाड्रिलेटरल्स का होगा. क्वाड्रिलेटरल्स याद है क्या? यस yes? ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट. इसमें नाउ कैन यू टेल मी दैट ईच एंड एवरी स्क्वायर इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल. यस, तो ये यहाँ पे हो गया आपका एंड यहाँ पे हो गया रेक्टेंगल. क्या पूछा, सम रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट, तो ये जो पोर्शन, ये पोर्शन है आपका आंसर. ठीक है, चलो गो फॉर इट, राइट फास्ट. जिनका ये हो जाता है, इसके बाद आई विल गिव यू सम 8 क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 मिनट दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है आपका. ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग. पहले लिख लो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए एंड आई विल गिव यू 5-7 मिनट्स का इनफ टाइम, 1 मिनट पर क्वेश्चन. आप सॉल्व करना पहले, फिर मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा. ठीक है, चलो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस टाइटल दे देना ऊपर आपके वर्कबुक में ही, मेन वाले में. सर इसमें से हम लोग समरी बुक में क्या लिखे, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है,
इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप लेके समरी बुक में लिखना, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेन डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास यहाँ, तो इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू, बट यू हैव टू गिव टाइम। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखो साथ में, सॉल्व करना भी। मैं क्वेश्चंस लिखते रहूँगा यहाँ। आई गिव यू 8 क्वेश्चन आई गेस प्रॉपरली अपने टाइम में कवर हो जाए। स्टिल हैव अराउंड हाफ एन आवर। 7th वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मे बी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं देखे अभी तक, सो हो सकता है आपको कम ज़्यादा समझने आए वो, बट येस वेन डायग्राम वाइज आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो उतना आपको आना। ठीक है, चलो मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। टेक एग्जैक्टली 8 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, ओके गाइस, चलो। जल्दी सॉल्व करो, टाइम वेस्ट करो, काफ़ी ईजी है, जस्ट फोकस एंड सॉल्व। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इट, जस्ट
Last 5 minutes. Last. ओके, चलो। आई गेस आपको काफ़ी टाइम दे दिया है मैंने ऑलरेडी। लेट्स क्विकली गो अहेड एंड सॉल्व ईच वन ऑफ देम। कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो देखते हैं। चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, राइट? नाउ टेल मी, पहले तो क्या मैं बोल सकता हूँ यू विल बी अ यूनिवर्सल सेट जो सिर्फ ट्राइंगल्स को कंटेन करेगा, राइट? देन आई विल बी फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड ई विल बी फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? ये चीज़ तो समझ गई है। अब इसमें आपको ड्रॉ करने के लिए आपको ये तो समझ गया होगा, आपको ट्राइंगल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्रिक टर्म्स दैट वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल लाइफ, राइट? पहले तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। अब मुझे बताओ, आइसोसियलस ट्राइंगल्स मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब जिसके तीनों भी साइड इक्वल होते हैं। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं, तीन साइड में तीनों के तीनों इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीन में से दो इक्वल टू आइसोसियलस ट्राइंगल्स। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसके तीनों साइड इक्वल होगा उसके दो साइड तो इक्वल हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड इसके बाहर हो जाएगा आपका आइसोसियलस ट्राइंगल्स। हमको क्या पूछा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये वाला जो पार्ट होगा पोर्शन, जिनका लिखना बाकी है गो फॉर इट, राइट डाउन। काफी सिंपल था यार।
डन गाइस? ओके, चलो नेक्स्ट वन जाते हैं। सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यू, यू का मतलब मैं बोल देता हूँ, समझो, क्वाड्रिलैटरल्स। यस, आर आई कैन से रेक्टेंगल्स के लिए हो जाएगा, यस, एंड एस यू कैन से फॉर स्क्वायर्स। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट जिसमें सब क्वाड्रिलैटरल्स है। सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर्स आएगा उसके बाद रेक्टेंगल्स आएगा आपका, राइट? ये तो हमने पहले भी देखा था। अब ये जो पार्ट है, दिस विल बी योर, ये वो स्क्वायर्स है जो रेक्टेंगल्स भी है, यानी कि ये वो रेक्टेंगल्स है जो स्क्वायर्स भी है। ठीक है, चलो गो फॉर इट, रेड ऑन फर्स्ट। डन गाइस? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री इज अ प्रोप्राइटरी फर्म। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री हम बिजनेस स्टडीज में देखने वाले हैं, अगर अपने को नहीं भी पता है अभी तो भी डोंट वरी। प्रोप्राइटरी फर्म मतलब वो बंदा जो अकेले काम कर रहा है खुद से, सोलो प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ एंटिटी, आपने शायद सुना होगा। ठीक है, नाउ कैन आई से यू मीन्स ऑल इंडस्ट्रीज, राइट? उसमें से जो सी है ये हो गया आपका कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, एंड उसमें से जो पी है ये हो गया आपका प्रोप्राइटरी फर्म। यस, नाउ दिस इज योर ऑल इंडस्ट्रीज, दिस इज योर कोऑपरेटिव एंड प्रोप्राइटरी। दोनों अलग अलग है ना यार, प्रोप्राइटरी अलग है, कोऑपरेटिव अलग अलग है, बट दोनों भी इंडस्ट्रीज में आते हैं। दीज आर ऑल द इंडस्ट्री। ठीक है, चलो ये काफी इजी वाला था, फटाफट लिख लो। जिनका हो गया है आगे बढ़ते हैं। चलो डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं ये बेटा? ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। नाउ व्हाट विल यू डू? कैन आई से यू इज ऑल द नंबर्स, आर इज आई कैन से रैशनल नंबर्स, ई इज आई कैन से रियल नंबर्स। क्या आएगा पहले? क्या आएगा पहले? पहले आपका रियल नंबर्स आएगा, उसके अंदर रैशनल नंबर। ये आ गया आपका यहाँ पे, यू कैन रियल नंबर्स एंड, वन सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आएगा आपका रैशनल नंबर्स एंड यहाँ पे आएगा आपका रियल नंबर्स। सब रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में हम लोग फिर उसको रैशनल या इरेशनल डिवाइड करते हैं, राइट? जिनको लग रहा है कि सर मुझे ये रैशनल इरेशनल में अभी भी कंफ्यूजन है, रियल नंबर्स इंटीजर्स में अभी भी कंफ्यूजन है, अगले 2-3 लेक्चर्स में मैं वो डिटेल में कवर करवाऊँ। ठीक है, अब वेन डायग्राम पे फोकस। ठीक है, चलो फटाफट नोट इट डाउन।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. मेनी सर्वेंट्स आर नॉट ग्रेजुएट्स. मेनी सर्वेंट्स आर नॉट ग्रेजुएट्स. आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. तो पहले तो होगा यूनिवर्सल सेट जिसमें सब ह्यूमंस आएंगे. आई कैन से जी फॉर ग्रेजुएट्स आएंगे. आई कैन से एस फॉर आपके यहाँ पे आ जाएंगे सर्वेंट्स. नाउ दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. ये और ये. अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, वेरी सिंपल चीज़. अगर मुझे यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर सर्वेंट्स एंड से फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर ग्रेजुएट्स. समझ रहे हो? अब हमको क्या चाहिए? मेनी सर्वेंट्स आर नॉट ग्रेजुएट्स, सो दीज आर दीज सर्वेंट्स हु आर नॉट ग्रेजुएट्स. ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट वो है जो ग्रेजुएट्स है बट सर्वेंट्स भी है. राइट, सो दिस गिव्स अस आवर आंसर. ठीक है, काफी कॉमन सेंस लगाने की चीजें हैं. यस, वेन डायग्राम्स फॉर यू गाइस. चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट. चलो आई गेस आपका ये हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. अगेन थोड़ा सा सेम क्वेश्चन बट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव सीन टिल नाउ. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये सब रियल नंबर्स हो जाएंगे. इसमें q सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट द q इज रैशनल नंबर्स का सेट एंड i विल बी योर इंटीजर्स का सेट. राइट, आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा पिछले 4-5 क्वेश्चंस में रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है. स्टिल मैं आपको वो चीज़ें समझाने वाला. अगले सेशन में ट्राई करके मैं उसको कवर करता हूँ. ये आगे आपका u, यहाँ पे आएगा आपके इंटीजर्स और इंटीजर्स के बाहर आएंगे आपके रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स है, फिर उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स. तो आपको सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ये वाला पॉइंट को लेना है. दिस विल बी ठीक है. चलो आई गेस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस. गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट. डन गाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स. नाउ अभी तक देखो जो आपने समझा है, सीखा है, या फिर कॉमन सेंस लगाओ. पहला तो योर u विल बी व्हाट? ऑल इक्वेशन. यूनिवर्सल सेट जो है इसमें सब इक्वेशंस. उसमें जो q आएगा ये कौन सा है? ये वो इक्वेशन है जिसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन से. राइट, उसमें आई कैन से फॉर एग्जांपल a विल बी अ सेट विच विल हैव इक्वल रूट्स. राइट, आपने काफ़ी समझ लिया होगा. अभी ये u आ गया यहाँ पे. ये जो आपका होने वाला है, दीज आर ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस q. उसके अंदर कुछ है जो इक्वल रूट्स हो गए और ये जो बाकी के हैं ये अनइक्वल रूट्स हो गए. राइट, तो दिस विल बी. चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट.
Okay, chalo. Let's move on to, I guess, last question now. All natural numbers are real numbers and x is not a natural number. चलो, इसमें अभी क्या करना पड़ेगा? Suppose u will be all the numbers, उसमें n will be all your natural numbers. Then I can say r will be your, x is not a natural number. If it is not a natural number, it will be a real number, right? So now say this is real set. इसमें ये जो है आपका नेचुरल है एंड इसमें ये जो है ये रियल है. इसमें यहाँ पे एक पॉइंट जो एक्स होगा, या फिर ये एक्स को आप यहाँ पे भी ले सकते हो. इधर इट इज टोटली आउटसाइड योर नेचुरल नंबर्स और इट इज आउटसाइड नेचुरल नंबर्स बट कैन बी अ रियल नंबर, राइट. रियल नंबर में नेचुरल वगैरह नेचुरल भी आ जाता है और नेगेटिव वगैरह सब कुछ आ जाता है, राइट. चलो, इस तो आई कैन से दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस विल बी, ठीक है. इसको लिख लो फटाफट एंड इसके बाद फिर हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड देन वील स्टॉप. डन गाइस? चलो, एक और क्वेश्चन देखते हैं. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन आई विल स्टॉप, राइट. चलो, एक देखना है हमको, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्कॉलर्स, इसके लिए ड्रॉ करना है. दूसरा, देयर आर स्कॉलर्स हु आर ऑब्वियसली स्टूडेंट. थर्ड वाला लेते हैं, देयर आर पर्सन्स हु आर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स. ठीक है, ट्राई करोगे? तो एक काम करते हैं, साथ में ही सॉल्व करते हैं. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स, राइट. अब ये देखो, ये सपोज आपका आ गया यहाँ पे यूनिवर्सल. यूनिवर्सल में ऑल पर्सन्स होगा. उसके बाद सपोज एस अज्यूम करते हैं हम स्कॉलर्स और टी अज्यूम करते हैं हम स्टूडेंट्स. यूनिवर्सल मतलब ऑल हो जाएगा, ऑल पर्सन्स या ह्यूमन बींग्स यू कैन से. फिर एस यानी कि यू कैन से स्टूडेंट्स आ गए ये, और टी यू कैन से ये हो गया स्कॉलर्स, राइट. अब ये चीज़ हो गई यूनिवर्सल सेट यानी कि ऑल पर्सन्स हो गया. उसमें दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स. सपोज ये स्टूडेंट में से आर स्कॉलर्स, दीज आर स्कॉलर्स. अब मेरे को एक बात बताओ, हमको क्या देना? देयर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर्स, तो ये वाली चीज़, दिस विल बी योर आंसर और क्वेश्चन नंबर 1, राइट. चलो, पहला वाला लिख लो, आगे बढ़ते हैं. डन गाइस? हाँ, अब देखो सेकंड वाला ध्यान देना. देयर आर स्कॉलर्स हु आर नॉट, हु आर स्टूडेंट्स. देयर आर स्कॉलर्स हु आर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखना, वापस सेम चीज़ ड्रॉ होगी मेरी, यूनिवर्सल हो जाएगा. ये सपोज स्टूडेंट्स है, ये सपोज स्कॉलर्स है. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देयर आर स्कॉलर्स हु आर स्टूडेंट्स. तो ये वाले स्कॉलर्स और ये स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है आंसर नंबर. तीसरा भी लिखता हूँ, बाद में लिखना. तीसरा क्या बोलता है? पर्सन्स हु आर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स.
यानी कि क्या फिर से यही हो जाएगा, पर्सन आर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स सेम चीज हो जाएंगी, राइट? तो सेकेंड एंड थर्ड इक्विवेलेंट है, सेकेंड एंड थर्ड वेन डायग्राम्स आर इक्विवेलेंट वेन डायग्राम्स, राइट? आई कैन से सेकेंड एंड थर्ड वेन डायग्राम्स आर, ठीक है? चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। चलो राइट, डन गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी देखेंगे, हम लोग एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, व्हाट आर नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब, ठीक है? चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।